आपको फॉलो करने वाला जरूरी नहीं हमेशा आपका फैन ही हो। लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे क्या बात करते हैं इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि ये वो बेवकूफ लोग हैं जो अपनी गलतियां सुधारने की बजाय आपकी जिंदगी में से गलतियां निकालने पर लगे हुए हैं। अगर वो आपकी इज्जत करें तो उनकी इज्जत करो, और अगर वो आपकी इंसल्ट करें तो फिर भी उनसे अच्छा रवैया ही रखो, क्योंकि आपका अपना किरदार है और उनका अपना किरदार। किसी दूसरे के गलत रवैये की वजह से आप अपना अच्छा रवैया कभी ना छोड़ें। हमेशा याद रखना, एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से अच्छा होता है, इसलिए खूबसूरत चेहरों की बजाय खूबसूरत दिल वाले इंसानों को चुनें। ये मैटर नहीं करता कि आपका घर कितना बड़ा है, मैटर ये करता है कि आपके घर में खुशी कितनी है। माफ़ी मांगने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप गलत हैं और दूसरा सही। माफ़ी मांगने का ये मतलब भी होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को दूसरे की निस्बत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, खाली हाथ नहीं लौटाता। वो आपकी हर कमी, हर नुकसान को पूरा कर देगा। अगर वो आपसे कोई चीज़ ले लेता है तो उसने आपको उससे बेहतर चीज़ लौटानी होती है। जो हो चुका वो हो चुका, जो चला गया वो चला गया। जिंदगी का अहम सबक ये सीखना है कि कैसे माजी को भूल कर आगे बढ़ना है। अपने माजी के खुशगवार लम्हों को याद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन माजी की तलख यादों को भूलने और आगे बढ़ने में ही अच्छाई है। कभी भी दूसरों को अपने बारे में वजाहतें ना दें, क्योंकि जो आपको पसंद करते हैं उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं, और जो आपको अच्छा नहीं समझते वो कभी भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा आपको अपने लफ्ज़ों को चबाना पड़ता है, अपनी अना को दबाना पड़ता है, अपने गरूर को पी जाना पड़ता है और अपनी गलतियों को मानना पड़ता है। इसे हार मानना नहीं कहते, मैच्योर होना कहते हैं। वक्त ये तय करता है कि जिंदगी में किस किस ने आपसे मिलना है। आपका दिल ये डिसाइड करता है कि आपने अपने लिए किसको चुनना है, और आपका रवैया ये तय करता है कि किसने आपकी जिंदगी में रुकना है। एक मुतमईन और आसूदा जिंदगी एक कामयाब जिंदगी से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि हम कामयाब कितने हैं ये लोग तय करते हैं, और हम खुश और मुतमईन कितने हैं ये हमारी रूह, हमारा जहन, हमारा दिल तय करता है। अपनी जिंदगी के लिए कोई अच्छा शख्स ढूंढने से बेहतर है कि आप किसी की जिंदगी का अच्छा शख्स बन जाएं। कुछ हासिल करने से जितनी खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी किसी को कुछ देकर मिलती है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और बदले में ये तवक्को कर रहे हैं कि वो भी आपकी कुछ मदद करेगा, तो आप किसी पर शफकत नहीं कर रहे बल्कि बिजनेस कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में उन लोगों से फासला रखना सीखें जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, जो हर वक्त आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। खुद अपनी नज़र में अपने आप को काबिल समझना, अपनी नज़र में अपनी वर्थ, वैल्यू आपकी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ही अच्छा नहीं समझते तो ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी और चीज़ में अच्छाई तलाश कर सकें। एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूछती है उन 1000 हाथों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाते हैं। जब कभी आप देखना चाहते हैं कि आप अमीर कितने हैं तो अपने पैसे ना गिनें, बल्कि अपना एक आंसू बहाएं और गिनें कि कितने हाथ उन्हें पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही आपकी असल दौलत है। अगर आप देखें कि किसी के होंठों पर मुस्कुराहट नहीं है तो उसे अपनी एक मुस्कुराहट दे दें। जिंदगी तो एक इम्तिहान है। अगर खुदा आपकी दुआओं का, आपकी पुकार का जवाब दे रहा है तो वो आपके यकीन को बढ़ा रहा है। अगर जवाब थोड़ी देर से आ रहा है तो वो आपके सब्र को बढ़ा रहा है।
और अगर जो आप मांग रहे हैं खुदा वो नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उसने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। आप माजी में नहीं जा सकते, अपने आगाज को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू करके अपने इंजाम को जरूर बदल सकते हैं। जब आप दूसरों को हां बोल रहे हैं तो इस बात का यकीन कर लें कि आप कहीं अपने आप को ना तो नहीं बोल रहे। खुद एतमादी हासिल करने का बेहतरीन तरीका है कि वो काम करें जो करने से आप खौफजदा हैं। खुशी ये नहीं है कि आप जो चाहें वही आपको हमेशा मिलता जाए, बल्कि खुशी तो जो आपके पास है उससे प्यार करने और उसका शुक्र अदा करने में है। अपने दिमाग को हर चीज में अच्छाई देखने की ट्रेनिंग दें। मुस्बत सोच आपकी चॉइस होती है। जितना अच्छा और मुस्बत आप सोचेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे, उतनी ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। वो लम्हा जब आप अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, ये वही लम्हा होता है जब आपके पास ताकत आती है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकें। आगे चाहे कितना ही मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, कभी भी हार ना माने, क्योंकि जिस लम्हे जिस मिनट पर आप हार मानने को तैयार होते हैं, उसी मिनट से थोड़ा सा आगे मौजज़ा आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए डटे रहे, अल्लाह पर भरोसा रखें और हार ना माने। 3 चीजों पर कभी समझौता ना करें: अपनी फैमिली, अपने दिल की आवाज और अपनी इज्जत और वकार। आपकी जिंदगी का एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक लम्हा भी वापस नहीं आएगा। अपनी जिंदगी की कदर करें। झगड़ों को, शिकायतों को, गुस्से को अवॉइड करें। लोगों से हमेशा नरमी और प्यार से बात करें और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।